पहले पैंट चल रही थी, खिंचड़ रहे थे, अब पैंट चल रही है टखने ऊपर, बिल्कुल दिख रहे भाई ये क्या हो गया। मैंने कहा बड़ी सुन्नत के मुताबिक पैंट पहनना। बोले मौलाना सुन्नत के मुताबिक नहीं पहनना, अब खिंचड़ने वाली बंद हो गई, अब ये चल रही है। लड़कों ने पैंट काट ली नीचे से, समझ रहे? रंग क्यों चढ़ गए तुम्हारे ऊपर इतने? तुम्हारे ऊपर नबी की मोहब्बत का रंग इतना गाढ़ा क्यों नहीं हुआ कि जिस महफिल में तू चला जाता, अगर हरामकारी हो रही थी तेरे जाने की वजह से हरामकारी दूर हो जाती, अगर बेनमाजी थे तो तेरे जाने की वजह से नमाजी हो जाते, अगर झूठे थे तेरे जाने की वजह से सच बोलने लगते, अगर वो हराम काम करते थे तेरे जाने की वजह से तौबा कर लेते। तेरा रंग इतना गाढ़ा क्यों नहीं हुआ? अपने ऊपर भी तो इतना गाढ़ा रंग चढ़ा कि तेरा रंग दो जमाने के ऊपर चढ़ जाए। हमारे ऊपर सबका रंग क्यों चढ़ता, हमारा रंग किसी के ऊपर क्यों नहीं चढ़ता? जरा मुझे बताइए, अपना रंग भी तो किसी पर चढ़ाओ। और मेरे भाई निजामुद्दीन महबूब इलाही ने अपने मुरीद मीर खुसरू को बुलाया। बुलाने के बाद पुरानी दिल्ली किसी काम से भेजा, जा मेरा फला काम कर ला। जब मीर खुसरू काम करके वापस आया तो वक्त बहुत ज्यादा हो गया था, टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। लोगों जिस टाइम में आना था उससे 2-3 गुना ज्यादा टाइम लग गया था। निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया, खुसरू इतना टाइम कैसे हो गया? मैंने जहां तुम्हें भेजा था वहां पर तो इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था, लेकिन अब आए हो तो इतना ज्यादा वक्त कैसे लग गया? अर्ज करने लगे, हुजूर जैसे ही मैं काम करने के लिए निकला तो मैंने क्या देखा, पुरानी दिल्ली में एक जनाजा जा रहा था, किसी अल्लाह वाले का जनाजा था, किसी अल्लाह के वली का जनाजा था, अल्लाह के महबूब का जनाजा था। वो जा रहा था, ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था, ये नेक का जनाजा है, ये अच्छे का जनाजा है, ये अल्लाह के महबूब का जनाजा है, मुस्तफा के गुलाम का जनाजा है। जो इसके जनाजे में आज शरीक हो जाएगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। जनाजे में शरीक होने से भी कभी कभी गुनाह माफ हो जाते हैं और जन्नत मिल जाती है। हाँ, अगर मरने वाला नेक है जो उसके जनाजे में शरीक हो रहा है, नमाज जनाजा पढ़ रहा है, तो अल्लाह इसकी बरकत से जो शरीक होने वाले हैं इनकी बख्शिश फरमा देता है। क्या तो सुभान अल्लाह। और अगर मरने वाला गुनाहगार है और जनाजे में कोई शरीक होने वाला नेक है तो अल्लाह इस नेक की बरकत से इस मरने वाले की बख्शिश फरमा देता है। हमारे यहाँ तो एक माहौल चल रहा है, अगर जनाजा भी तैयार है तो जनाजे में जाएंगे भी तो पैंटों में हाथ डालकर दूर खड़े हो जाएंगे। इधर नमाज जनाजा हो रही है, अलग लोग खड़े, और जो दूसरी तरफ खड़े वो अलग आए दोनों जनाजे में। और भाई जब जनाजे में आए हो तो जनाजे का मकसद तो ये है कि नमाज जनाजा पढ़ो, और बाकी तुम आए भत्ती खा के बिरयानी खा के चले गए तो मरने वाले का क्या फायदा? तुम जनाजे में गए, तुमने बिरयानी खाई, बत्ती खाई, तीजे में खूब लंबी लंबी बिरयानी खाई और आपने कुछ नहीं किया। मुझे बताओ तुम्हारा जाने का फायदा क्या? किसी की तीजे की फातिहा में 40 में की फातिहा में गए, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, वुजू नहीं किया, जाकर के बैठ गए उसकी फातिहा। मुझे बताओ मरने वाले के लिए क्या लेके गए? बल्कि जो मरा है और उसके घर का खाना खाने के लिए तुम गए। लोगों जरा गौर करो, अगर आप किसी जनाजा में शरीक हो, वुजू कर लो, वुजू करने के बाद नमाज जनाजा में शरीक हो जाओ। हो सकता है कि तेरी वजह से उसकी बख्शिश हो जाए, और अगर वो नेक है तो उसकी वजह से तेरी बख्शिश हो जाए। और जनाजे में जाकर ये पूरी दुनिया की बातें मत किया करो। जितनी देर में कफन दफन होता है ना, उतनी देर में किसकी सीट निकल रही है बिल्कुल क्लियर कर देता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? किसकी निकल रही है उतनी देर में क्लियर कर देगा कि भाई ये सीट निकल रही है। चारों तरफ की फिगर लेगा, चारों तरफ से पूछेगा, मालूम करेगा, फिर अपनी बात बतागा, इसकी बतागा। अरे जनाजे में जा रहा है कि इलेक्शन लड़ाने जा रहा है? बताओ मुझे, अजीब मामला है यार। जब तुम जनाजे में जा रहे हो तो आधे घंटे के लिए दुनिया को छोड़ दो, आधे घंटे के लिए दुनिया से अपने आप को काट लो। जो तुझे याद है वो खड़े होकर पढ़ता रहे। इधर इसका तख्ता लगाया जा रहा है, इधर इसे कब्र में रखा जा रहा है, उधर तो इसकी मगफरत के लिए कुरान अगर याद है तो पढ़ ले, कलमा तुझे याद है तो पढ़ ले, दुरूद शरीफ अगर तुझे याद है तो पढ़ ले, तिलावत कर। बल्कि हुक्म ये है कि मैयत को जब दफन कर दो तो उसकी कब्र पर उतनी देर खड़े रह करके पढ़ो जितनी देर एक ऊंट ज़िबह करके उसकी बोटी चोटी बना दी जाती है। समझ रहे हैं आप?
लेकिन हमारे यहाँ तो बस ये है, जितनी देर खड़े होंगे इलेक्शन की बातें क्यों और चले आए लोगों। कब्रिस्तान तुम्हारे लिए इबरत का निशान है, इबरत की जगह है। कामिल खुसरू देर किस लिए हो गई? अर्ज की हुजूर, किसी नेक का जनाजा जा रहा था, ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था, जो इस जनाजे में आज शरीक हो जाएगा, इस नेक की बरकत से उसकी भी बख्शिश कर दी जाएगी, आज वो भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। निजामुद्दीन महबूब इलाही मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के फरमाया, खुसरू हम समझ गए आज आप जन्नत लेने की वजह से देर कर दिए, आप जनाजे में शरीक हो गए ताकि आपको जन्नत मिल जाए। लोगों मीर खुसरू अर्ज करने लगे, हुजूर मेरा मानना है जिसका जनाजा जा रहा था बेशक वो नेक है, उसके जनाजे में शरीक होने से उसकी बरकत की वजह से लोगों की बख्शिश हो जाएगी, ये भी मेरा मानना था। मगर जैसे ही मैंने ऐलान सुना था कि इसके जनाजे में शरीक होने वाला जन्नती हो जाएगा, मैं अलग हट गया था। मैं जनाजे में शरीक ही नहीं हुआ, मैं तो अलग हट गया। और मैं जब तक अलग हटा रहा, जब तक जनाजा निकल ना गया, ताकि मैं इनमें शरीक ना माना जाऊं। मेरे खुसरू ने फरमाया, जन्नत फ्री में मिल रही थी और तू अलग हट गया। कहने लगा, हुजूर आपकी मोहब्बत का रंग इतना चढ़ गया है। यार सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं मोहब्बत। आपकी मोहब्बत का हुजूर रंग इतना चढ़ गया है कि अगर मोहब्बत उस जनाजे में शरीक, अगर उस जनाजे में शरीक होकर जन्नत लेता तो जमाना कहीं ये ना कह देता कि खुसरू को अपने मुर्शिद की मोहब्बत पे शायद भरोसा नहीं था कि जन्नत किसी और के यहां लेने गया था। हुजूर रंग इतना चढ़ गया है कि जन्नत चाहिए मुझे तो आपकी बारगाह से चाहिए, आपकी मुकद्दस वजूद की बरकतों की वजह से चाहिए। लोगों अगर वाकई आप सुन्नी हो, सुन्नी वही है जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत हो, तो रंग फिर दुनियादारी का नहीं चलना चाहिए, मुस्तफा की वफादारी का चलना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। रंग चलना चाहिए, है ना मेरे भाई। ये जो शादी की गलत रस्में हैं मेरे भाई, इनको बिल्कुल तलाक दे दो। तलाक बीवियों को ज्यादा दी जा रही। शादी होना तो बड़ा मुश्किल है, शादी होने में लग जाते हैं कभी कभी 2 साल और 1 साल तो लग ही जाता है मेरे भाई। तैयारी में रिश्ता होगा, है ज्यादा भी लग जाता, कभी कभी तो ढूंढते ढूंढते रिश्ता कई साल हो जाते हैं। पहले रिश्ता होगा, रिश्ता फिर चढ़ेगा, चढ़ता है वो बड़ा कर रहा चढ़ता है, ये बात हकीकत है। वो चढ़ेगा और वो चढ़ा कई लाख तो मैं तो चढ़ा। अरे भाई लड़की वाला है, इसने कोई गुनाह थोड़ी कर लिया। अगर बेटी इसके घर पैदा हो गई, इसने परवरिश कर दिया, तो ये कोई गुनाहगार थोड़ी हो गया, कोई मुजरिम थोड़ी है। जब चाहो इसे सजा देते रहो। चलो भाई चढ़ गया, उसके बाद में रिश्ते के बाद में चढ़ने के बाद अब मामला शादी का आया, बारात का आया, है ना। तो जहेज भी आला क्वालिटी का, होटल भी बढ़िया, खाना भी बढ़िया, कपड़े भी बढ़िया, जोड़ा भी बढ़िया, हर चीज बढ़िया होना चाहिए। कोई कमी रह गई तो खैर नहीं, सब पे पानी फेर देगा। गरीब कर्ज लेके दे के जैसे तैसे करके बेटी को विदा करके निपटा था, अभी सांस भी ना लिया था। लड़के वालों की तरफ से फोन जा रहा, चौथी में कितने लोग आ जाएं, बताइए मुझे। बात हकीकत है हजरत मेरे भाई, हंसने की बात नहीं, जरा समझने की बात है यार। ये कहां से आ गई चौथी और चाले, ये सब हमारी रस्में ही तो हैं। और क्या है, निकाह हो गया, बीवी हो गई, बात कदम में मियाँ। कैसी चौथी और कैसा चाला है? ये अजीब ढकोसलेबाजी है कि 90 आदमी चौथी में आएंगे, कि मेरे तो 50 आएंगे। अच्छा पूरी दुनिया में रोता ये फिर रहा, मौलाना हमारा तो कोई ना। क्या हुआ कि जिसके साथ मैंने भलाई की बुराई से ही बदला दिया, हम तो अकेले ही हैं। और जब चौथी की बात कर रहा तो कह रहा घर घर के आदमी आएंगे, तो कितने बोले 90। अभी तो कोई नहीं था इसका, अब 90 तो घर घर के, तो बाहर के कितने होंगे? 50,000। जरा मुझे बताइए, घर घर अभी क्या कर रहे थे मियाँ, मेरा तो कोई है ही ना, पूरा गांव मेरी मुखालफत करता, पूरा गांव मुझसे जलता, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं किसी से कम नहीं हूं। है अभी अकेला था और अब 90 आदमी घर घर के लिए घूम रहा। मुझे बताओ मेरे भाई, कहा कि ढकोसलेबाजी है ना। अब ये भाई उसने बेचारे ने कहा, तवज्जो कहा कि भाई इतने लिए उतने, वो उसमें भी डीलिंग हो रही है भाई, इतने उतने, जितने कुल मिलाकर फैसला हुआ वो चौथी हो रही है। छोटी मोटी तो शादी ये भी है, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है इसमें भी। अब बेचारा मुश्किल से सांस इसकी आई नहीं थी सही जगह पर,
सही जगह पर अभी सांस आई नहीं थी, साल 1.5 साल गुजरा था, अल्लाह ने इस बच्ची को कोई बच्चा दे दिया। खुशी आती है घर में, आती है कि नहीं आती है? तो फोन जा रहा, माशाअल्लाह बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई है, छोचक जरा सही से लाना, बताओ मुझे मेरे भाई। और उधर से हो रहा है कि जहेज में जो थी सैफ अलमारी रह गई थी, छोचक में समझ लियो। हाँ, और ये चीज रह गया था उसमें, इसमें समझ लेना वो बात पूरी। अब मुझे मेरे भाई बताओ, छोचक भी क्या 1 लाख से कम में जा रहा? और अभी कितनी चीजें तो मैंने बयान भी नहीं करी है जो ईदियां जा रही हैं। रोजा एक नहीं रखा, ईदी ससुराल से मंगा रहा 1 ट्रक। जी जी जी, रोजा एक नहीं रखा, या कभी रख लिया कभी छोड़ दिया, और ईदी ऐसे मंगा रहा है जैसे कि 70 साल का रोजेदार यही बैठा, ये ससुराल वाले रोजा इफ्तार कराएंगे कि ईदी नहीं आई। लाखों रुपए तो ईदी में जा रहे हैं, ईदी में। हो मेरे भाइयों, क्या हो गया ये है? और आपका ये खित्ता तो इधर निकल जाओ, अल्लाह अकबर, खा पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और ये खित्ता एक तरफ, ये पूरा इधर सम्मल का इलाका इसे कहते हैं उपरारा। ये वो इसमें पड़ता नहीं पड़ता, नहीं पड़ता होगा तो आसपास में है। ये तो अल्लाह का शुक्र है। ये बरकतें हैं, उलमा की अच्छी बात है, मगर हकीकत बात बता रहा हूँ, बड़े खतरनाक माहौल है। हवा हर जगह लग रही है अब, चलो ठीक है, मगर हवा चलती है तो कुटिया में भी लगती है, ये मत समझो कि नहीं है। हवा यहाँ भी लग रही होगी, चलो वो माहौल नहीं होगा मगर हवा लग रही होगी, यहाँ भी लग रही है। हकीकत बता रहा हूँ मैं। और मेरे भाई जरा सुनो, अब छोचक हो गया, उसके बाद में फिर फोन जा रहा, मालूम है अब क्या हो रहा? कि बच्चे के दांत उल्टे निकल रहे हैं। तो अब ये भी इसकी खता गरीब की उल्टे निकलने, तो ये भी सीधे करे, तो क्या करे कि उसमें बेला लाए, बर्तन लाए, तो बेचारा ये अपने लेकर के जा रहा, तो इसमें भी 2, 4, 10, 5 हजार के बर्तन लेकर जा रहा। मुझे बताइए मेरे भाई, लड़की पैदा हो गई इसके घर में, लड़की पैदा हो गई तो क्या इसने कोई खता कर ली है? अब दांत गरीब ने सीधे किए, जैसे तैसे दांत सीधे हुए। तवज्जो करना मेरे भाई, हमने कितने जुल्म करना शुरू कर दिए हैं यार। वो जमाना तो लौट के नहीं वापस आ गया कि नबी जब दुनिया में तशरीफ न लाए थे, बेटी या किसी की पैदा होती जिंदा दफन करता था, जिंदा दफन करता था, बेटियों को बोझ समझा जाता था। आज भी बेटियों को हमने बोझ बना लिया। बेटियां तो रहमत है नबी रब की, बेटियां तो रहमत हैं। जो बेटी की शादी कर दे हज का सवाब मिलता है, जिससे अल्लाह राजी होता, जिस कौम से राजी होता अल्लाह उस कौम पे बारिश बरसाता है। जिस एक फर्द से अल्लाह राजी होता उसके घर में अल्लाह बेटी दे देता। तवज्जो करना, किसी कौम से अल्लाह बारिश हो तो किसी कौम से अल्लाह राजी हो तो उस पर बारिश बरसाता है, और किसी फर्द से अल्लाह राजी हो तो उसको बेटी देता है। लेकिन आज हमने उल्टा कर दिया। ये बेटी थोड़ा सा सांस ले लवा के निपटा था, ये बच्चा जिसके दांत अभी उल्टे थे ये जब जवान हुआ, और जब इसकी शादी का नंबर आया तो फिर फोन जा रहा, भात कैसा लाओगे? है मेरे भाई, अब भात का नंबर आ गया है, बताओ ये रस्म है कि नहीं है, कहां से आया? हाँ ये चीज है कि बेटियों को उनका हक दो, जायदाद में जो उनका हक बनता है भाई वो दो, वो ठीक है। अब भात का नौबत है कि भाई लकड़ी की भी लूंगा, पानी के भी पैसे लूंगा, ये खाना चलेगा, वो खाना चलेगा, शादी इसके घर है, डिमांड है वो पूरी कर रहा लड़की वाला, जिसकी शादी आज से 30 साल पहले हुई थी, वो भाई आज बाहर भर रहा। ए नौजवानों बैठे रहो, उठो मत, उठो बैठो, बेटे तुम्हारी शादी होना बाकी है, बैठो। हाँ, ये नौजवान बदल सकते हैं माशरे को, बूढ़ों के बस की बात नहीं है। अगर नौजवान अपनी पे आ जाए, नहीं ये सब नहीं होगा, अल्लाह ने मुझे हट्टा कट्टा बनाया, जो हो सकेगा मैं अपनी मेहनत से करूंगा, बस उसके बाद मैं ये सारी रस्मों को खत्म कर दूंगा, तो इंशाअल्लाह रस्में खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। नौजवानों तुम्हें आगे आना पड़ेगा, खाली बैठ करके ये बस नहीं कह देना पड़ेगा वो कर्नाटक की शेरनी थी, वो कर्नाटक की बड़ी बहादुर बेटी थी, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसने अपने हिस्से का काम किया, तू अपने हिस्से का काम कर। बात है कि नहीं है? उसने अपने का काम किया, तू अपने का काम कर, तू अपनी रस्मों को खत्म कर, जो ये खुराफात है इनको तू खत्म कर दे, आगे बढ़। मैदाने महशर में मुस्तफा तेरी तरफ देख के मुस्कुराएंगे, और जिसे देख के मुस्तफा मुस्कुरा दे उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तवज्जो फरमाइए, भात का मामला चल रहा, भात
है? भात भी बड़े बड़े खतरनाक चल रहे हैं। ऐसा ऐसा भात चल रहा, पहले तो भात नोतने जाया जाएगा, फिर वो भात लेके आएगा और फिर वो उधर से भात, अरे अब तो मामलात मुझे लग रहा है कुछ बेहतर है। उधर से लड़कियां ट्राली में ट्रैक्टर में बैठ के जाती हैं वो भात रिसीव करने के लिए, फिर दोनों में मुकाबले होते हैं। हाँ, बड़े खतरनाक मसले हैं। उसके बाद जब भात दे दिया तो वो भात उतारने जाया जाता है। यार क्या मामले, अब ये भात साथ सब हो गया, लड़की बूढ़ी हो गई, इंतकाल कर गई। जरा सुनो, ये बड़े दर्द की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब मरी तो बेटे भी जवान थे इसके, जब मरी तो शौहर भी हट्टा कट्टा था इसका, लेकिन कफन का पैसा भाई से लिया जा रहा है जी। हाय हाय हाय। अरे माँ के कदमों के नीचे बेटों की जन्नत है, भाई की जन्नत तो नहीं है ना बहन के कदमों के नीचे। बेटे जवान है और कफन के पैसा मामू दे रहा है। कहने भाई मामू का तो हक है यार, ये कौन सा हक आ गया। और मेरे भाइयों, अल्लाह ने तुम्हें दिया, अपने वालिदैन की जब तक जिंदा रहें उनकी खिदमत करो, और जब वो इंतकाल कर जाएं जो उनका हक तुम्हारे ऊपर है उसे पूरा करो। ये मायके वालों पे हक नहीं है, ये भाई पे हक नहीं है कि अपनी बहन का कफन दे। मेरे भाई, ये मायके वालों का हक नहीं है कि उसका कफन दे। अल्लाह ने तुझे दिया है तो कान खोल के सुन ले। अगर बेटा है, माँ का कफन खुद दे, दादी का कफन खुद दे। अपने मामू नाना पर तेरा कोई हक नहीं है। अपनी माँ का कफन दे, उसकी जो हो सके खिदमत कर, मरने से पहले भी खिदमत कर, मरने के बाद भी जो हो सके इसाले सवाब के लिए कर।